हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकांक्षा खत्री फ्रॉम एक्सिस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ये चैप्टर 11th स्टैंडर्ड में है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट अ न्यू टर्म। ये आप लोग काफ़ी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे। ऑब्वियसली 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे एंड देयर विल बी सर्टेन एडिशंस टू व्हाट यू हैव स्टडीड। Okay, so we are starting with definition of photosynthesis. सबसे पहले अगर मैं photosynthesis की बात करूँ तो photo as well as synthesis. Photo word यहाँ पे signify कर रहा है light and synthesis means formation. फोटो यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन, मीन्स कोई चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. फाइन. सो इफ आई हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, आई वुड से इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस. इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस. फिजियोकेमिकल प्रोसेस से मेरा मतलब है ये प्रोसेस में फिजिकल प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व हैं, केमिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व हैं. फॉर एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है. तो ये आ गया एक फिजिकल प्रोसेस में. और देर आर सर्टेन केमिकल रिएक्शंस विच आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द पर्टिकुलर प्रोसेस. सो इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स the synthesis of ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, ये फिजिकोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें सिंथेसिस हो रही है कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की. और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे सिंथेसाइज करने के लिए एनर्जी हमें मिल रही है लाइट से. तो इट्स अ फिजिकोकेमिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी. इस डेफिनेशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो आपको थोड़ा सा अलग लगेगा जो आपने पहले पढ़ा है उससे. वो पॉइंट है विथ और विदाउट द रिमूवल, विथ और विदाउट द एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन. क्या मतलब हुआ? अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है. पर अब मैं कह रही हूँ कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन इवॉल्व हो भी सकता है, ऑक्सीजन नहीं भी इवॉल्व हो सकता है. देयर इज नो कंपल्शन. कैसे, ऐसा कौन सा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा, वो हम चैप्टर में आगे देखेंगे. फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं दिस इज द डेफिनेशन फॉर फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. पहला इंपॉर्टेंस है कि ये सोर्स है फूड का सोर्स है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का सोर्स है पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड के लिए. ठीक है. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ऑक्सीजन रिलीज करता है. मैंने अभी बोला कि ज़रूरी नहीं है हर बार होगा, पर जो हायर प्लांट्स हैं या जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है उनमें तो ऑक्सीजन रिलीज होता ही है. फोटोसिंथेसिस के अलावा ऐसी कोई भी फिजियोकेमिकल प्रोसेस नहीं है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज हो. तो फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्या ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहा है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से पूरा का पूरा लिविंग वर्ल्ड सर्वाइव कर आ रहा है. तो देयर आर टू इंपॉर्टेंस फॉर फोटोसिंथेसिस. पहला इंपॉर्टेंस है कि ये फूड प्रोवाइड कर रहा है पूरे लिविंग वर्ल्ड को. दूसरा इंपॉर्टेंस है कि ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहा है एटमॉस्फेयर में. फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट हमको पढ़ना है कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स. अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से फोटोसिंथेसिस के बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता है. वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस, राइट. बात चल रही है ईयर 1770 की. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ईयर 1770. मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन एक गैस एग्जिस्ट करती है या ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी अभी तक नहीं हुई है.
उस समय में हम स्टार्ट करेंगे कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स जिनकी वजह से हमें फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस के बारे में पता चला। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जोसेफ प्रीस्टली का। जोसेफ प्रीस्टली का एक्सपेरिमेंट वाज एक्सट्रीमली सिंपल। क्या एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने सबसे पहले एक माइस को और कैंडल को एक क्लोज्ड स्पेस में रखा। व्हाट एक्सपेरिमेंट ही कंडक्टेड? ही केप्ट mouse and a burning candle in a closed space। और वो क्लोज स्पेस किस चीज का था? वो क्लोज स्पेस था एक बेल शेप जार। एक बात ध्यान रखिए, ये जो भी अपैरेटस है दिस इज एन एयर टाइट कंटेनर, राइट? मतलब ऑक्सीजन या कोई भी एयर पास नहीं हो सकती है इस कंटेनर में। तो इन्होंने माउस रखा, बर्निंग कैंडल रखा एक क्लोज स्पेस में, दैट इज बेल जार। अच्छा, एक्सपेरिमेंट किया है तो कुछ ऑब्जर्वेशन भी मिला होगा। ऑब्जर्वेशन इन्हें मिला कि कुछ समय बाद जो माउस है वो सफोकेट हुआ और मर गया। माउस सफोकेटेड एंड डाइड, ठीक है। और जो कैंडल थी वो बुझ गई, एक्सटिंग्विश हो गई। कैंडल गॉट एक्सटिंग्विश्ड। ये एक्सपेरिमेंट है जोसेफ प्रीस्टली का जो उन्होंने कंडक्ट कराया था 1770 में। सबसे पहले उन्होंने माउस रखा, बर्निंग कैंडल रखा और कुछ समय बाद माउस की डेथ हो गई और बर्निंग कैंडल बुझ गया। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन लिया और उससे एक कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन इन्होंने कुछ ऐसा निकाला कि ये जो बर्निंग कैंडल है और जो माउस है ये एयर की क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं। बर्निंग कैंडल एंड माउस समहाउ डिग्रेडेड द क्वालिटी ऑफ एयर। फाइन। सो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंडक्ट किया। अच्छा, आगे इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया वो देखते हैं। आगे इन्होंने सेम अपैरेटस में माउस है, कैंडल है, उसके साथ साथ एक मिंट का प्लांट भी रख दिया। कौन सा प्लांट? मिंट प्लांट। सो ही केप्ट अ मिंट प्लांट इन द सेम अपैरेटस, मतलब माउस और कैंडल के साथ। ठीक है। ऑब्जर्वेशन इन्हें क्या मिला? इस बार ये जो कैंडल है वो जलती रही और जो माउस है उसकी भी डेथ नहीं हुई। माउस कंटिन्यू टू लिव एंड कैंडल कंटिन्यू टू बर्न। कब हुआ ये? जब हमने मिंट प्लांट उस सेम बेल जार में रखा तब क्या हुआ? माउस कंटिन्यू टू लिव कैंडल continued to burn। अच्छा, इसके बेसिस पे इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया। क्या हाइपोथेसिस दिया इन्होंने कहा प्लांट्स रिस्टोर टू एयर whatever burning candle and mouse removed। ध्यान दीजिए यहाँ पर इन्होंने कोई भी गैस का नाम अभी नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि ये जो प्लांट है ये प्लांट एयर में वो चीज़ वापस ले आ रहा है जो ये माउस और कैंडल एयर से हटा रहा था। बस इतना बोला। ठीक है, क्या बोला? प्लांट्स रिस्टोर टू एयर वॉट एवर बर्निंग कैंडल एंड माउस रिमूव्ड। दैट वॉज इट्स हिज स्टेटमेंट, राइट? अच्छा, अब यही सेम साइंटिस्ट थे जोसेफ प्रीस्टली। इन्होंने 1774 में ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। ध्यान रखिएगा थोड़ा डेट्स पे, आगे काम आएगा।
1770 में उन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने हाइपोथेसिस दी कि प्लांट्स एयर में वो चीज़ वापस ला रहे हैं जो बर्निंग कैंडल, और माउस क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। पर अभी तक उन्होंने ऑक्सीजन का नाम नहीं लिया है। 1774 में प्रीस्टली ने ऑक्सीजन डिस्कवर किया था, पर क्या उसे फोटोसिंथेसिस से प्रीस्टली ने रिलेट किया था? नो, ही डिडंट रिलेट इट, ही ओनली जस्ट डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन द ईयर 1774। चलिए, ये था हमारा पहला एक्सपेरिमेंट बाय जोसेफ प्रीस्टली। अब हम लोग दूसरे एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ना है जैन इंगेनहाउस का एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन बाय जोसेफ प्रीस्टली। लेट्स रिमेंबर दैट, ठीक है। तो इनका एक्सपेरिमेंट का अपैरेटस कुछ ऐसा है। अपैरेटस में इन्होंने किया क्या है, ध्यान देते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बीकर लिया, ही टुक अ बीकर, राइट। इन्होंने लिया एक बीकर और बीकर में भर दिया पानी। ही टुक अ बीकर फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, ये बीकर है। बीकर में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। दिस इज अ बीकर and the beaker is filled with water. चलिए, फिर इन्होंने क्या किया, ये जो बीकर था जिसमें पानी भरा था उसमें इन्होंने एक वाटर प्लांट रख दिया। ही केप्ट अ वाटर प्लांट। इन द बीकर, और वो वाटर प्लांट का नाम क्या था, वाटर प्लांट का नाम था हाइड्रेला। फाइन, तो इन्होंने बीकर लिया, पानी से भरा, और बीकर में रख दिया इन्होंने एक वाटर प्लांट। अच्छा, इसके बाद इन्होंने वाटर प्लांट के ऊपर एक फनल रख दिया। व्हाट ही केप्ट अ फनल वाटर प्लांट के ऊपर, ये फनल, दिस वन, इन्होंने यहाँ पर एक फनल प्लेस कर दिया। He kept a funnel above the water plant. अच्छा, फाइनली फनल के ऊपर इन्होंने रखा एक टेस्ट ट्यूब। दिस इज जस्ट द अपैरेटस राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। यहाँ पर इन्होंने रख दिया टेस्ट ट्यूब, ठीक है। सबसे पहले क्या लिया, बीकर, बीकर में भरा पानी, उसके अंदर रखा वाटर प्लांट, वाटर प्लांट के ऊपर रखा फनल, फनल के ऊपर फाइनली उन्होंने रख दिया एक टेस्ट ट्यूब। से फाइनली ही केप्ट अ टेस्ट ट्यूब ओवर द फनल। तो ये अपैरेटस इन्होंने सेट किया, किन्होंने किया, जैन इंगेनहाउस ने। फाइन, अब ऑब्जर्वेशन डालते हैं। ऑब्जर्वेशन इन्हें क्या मिला, लेट्स लुक एट दी ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन इन्होंने दो देखे। पहला ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखा कि गैस कलेक्ट हो गई। वो गैस क्या है अभी तो नहीं पता, पर एक गैस कलेक्ट हो गई टेस्ट ट्यूब के ऊपर। अ गैस कलेक्टेड ओवर द टेस्ट ट्यूब। अच्छा, ये तो हुआ इनका पहला ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन था कि गैस कलेक्ट हो गई टेस्ट ट्यूब के ऊपर। एक ऑब्जर्वेशन इन्हें को और मिला। दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्हें ये मिला कि ये जो वाटर प्लांट है, इस वाटर प्लांट के ग्रीन पार्ट्स, राइट, वाटर के ग्रीन पार्ट्स के सराउंडिंग में एयर बबल्स फॉर्म हुए। मतलब जो गैस रिलीज हो रही है, जो फाइनली ऊपर जाके कलेक्ट हो जाएगी, वो गैस ग्रीन पार्ट्स के ही इर्द गिर्द रिलीज हो रही है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन इन्होंने जो देखा वो था कि गैस बबल्स were formed near the
green parts of the plant. अच्छा, अब ये ऑब्जर्वेशन इन्हें मिले, क्या ऑब्जर्वेशन मिला? गैस कलेक्ट हुए टेस्ट ट्यूब के ऊपर, ग्रीन पार्ट से सराउंडिंग में ऑक्सीजन, सॉरी एक गैस रिलीज हुई। ऑक्सीजन हमें आगे पता चलेगा, अभी तो नहीं पता, ठीक है। तो गैस कलेक्ट हुई टेस्ट ट्यूब के ऊपर, गैस बबल्स वर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन उन्हें तभी मिले जब 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 ये अपैरेटस सनलाइट में रखा हुआ था। जब ये अपैरेटस सनलाइट में रखा था तभी ये दो ऑब्जर्वेशंस मिले। जैसे ही हमने ये अपैरेटस उठा के डार्क में रख दिया, मतलब सनलाइट नहीं प्रोवाइड की, तो ये ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को नहीं मिले, ठीक है। सो दीज ऑब्जर्वेशंस वर ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द अपैरेटस वाज केप्ट इन सनलाइट। फाइन। अच्छा, नेक्स्ट कंक्लूजन इन्होंने क्या निकाला, सुनिए। इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट हो चुका था। किसका एक्सपेरिमेंट हुआ था? जोसेफ प्रीस्टली का। जोसेफ प्रीस्टली ने अपने एक्सपेरिमेंट में बोला था कि ये जो प्लांट्स हैं वो रिस्टोर करते हैं एयर में, जो कौन हटाता है? कैंडल और माइस, ठीक है। तो इन्होंने उसी को एक्सटेंड करते हुए, उसी बात को एक्सटेंड करते हुए अपना कंक्लूजन प्रपोज किया। क्या कंक्लूजन प्रोवाइड किया जैन इंगेनहाउस ने? सुनिए, इन्होंने बोला कि जो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स एयर को प्योरीफाई कर रहे हैं, वो प्रोसेस के लिए सनलाइट जरूरी है। इन्होंने बोला कि सनलाइट इज नेसेसरी for the process that leads to purification of air by the plants. ये कंक्लूजन दिया किन्होंने दिया? जैन इंगेनहाउस ने, ठीक है। वो जो प्रक्रिया है जो एयर को प्योरीफाई कर रही थी प्रीस्टली के एक्सपेरिमेंट में, उस प्रक्रिया के लिए सनलाइट ज़रूरी है। एक कंक्लूजन और इन्होंने निकाला। एक और कंक्लूजन ये था कि ग्रीन पार्ट्स, वो जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में हो रही है, क्योंकि बबल्स कहाँ बने थे बेटा? सिर्फ ग्रीन पार्ट्स के सराउंडिंग में। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरा कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन इन्होंने निकाला दैट प्रोसेस occurs only in the green parts of the plant. ठीक है, तो दीज वर द टू कंक्लूजन्स। एक सनलाइट जरूरी है प्रोसेस के लिए, दूसरा था कि प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में हो रही है। फाइन, दिस वॉज जैन इंगेनहाउस एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन्स। अच्छा, एक बात, ये जो गैस कलेक्ट हुई है टेस्ट ट्यूब के ऊपर, है ना, और ये जो बबल्स फॉर्म हुए हैं ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इसमें ये बबल्स या इस गैस का नेचर क्या है वो अभी तक हम लोगों ने पता नहीं किया है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट को लेकर एक अच्छा सवाल पूछा जा सकता है। सवाल कुछ ऐसा है कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस वाटर प्लांट के साथ ही, मतलब जैन इंगेनहाउस ने जो अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है, ये वाटर प्लांट में क्यों किया? वो नॉर्मल कोई टेरेस्ट्रियल प्लांट भी ले सकते थे। दो कारण हैं। जोसेफ प्रीस्टली ने सोचा होगा, जोसेफ प्रीस्टली का उन्होंने एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली स्टडी किया होगा, तो जैन इंगेनहाउस ने पहला इनका एम था उस गैस के बारे में पता करना, मतलब कुछ तो रिलीज हो रहा है ना एयर में, तो ही वॉज ट्राइंग टू ट्रैप द थिंग विच वॉज बींग रिलीज्ड। तो इन्होंने क्या सोचा कि अगर वो कोई लैंड प्लांट लेंगे तो उसे ट्रैप करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। यहाँ तो क्या किया हमने, वाटर प्लांट लिया, उसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब रख दिया, तो गैस आके टेस्ट ट्यूब में क्या हो गई, कलेक्ट हो गई, बबल्स फॉर्म हुए और जाके वो कलेक्ट हो गए। पर अगर हम कोई लैंड प्लांट लेंगे तो लैंड प्लांट ऑब्वियसली पानी में तो सर्वाइव कर नहीं पाएगा। लैंड प्लांट में हमें ये प्रोसेस लैंड पर ही करानी होगी, और जब हम लैंड पर ये प्रोसेस कराएंगे वो गैस रिलीज होगी, पर गैस को ट्रैप कैसे करेंगे?
है ना। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि वाटर प्लांट ही क्यों लिया, तो आप कहेंगे क्योंकि यहाँ पर गैस को ट्रैप करना वॉज ईजी एज कंपेयर टू अ लैंड प्लांट। फाइन, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंट में। जैन इंडियन हाउस के ही एक्सपेरिमेंट के नेक्स्ट पोर्शन में हमें क्या देखना है वो देखते हैं। अभी तक हमें नेचर नहीं पता चला है। किसका नेचर नहीं पता चला है? गैस का, जो इस एक्सपेरिमेंट में रिलीज हो रही है और टेस्ट ट्यूब के ऊपर आके कलेक्ट हो रही है। तो पता करेंगे कैसे? यहाँ देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब को उठाइए। वी विल पिक दिस टेस्ट ट्यूब दिस वे, पिक इट, ठीक है। टेस्ट ट्यूब को जैसे ही उठाएंगे, टेस्ट ट्यूब के माउथ पे थंब रख देंगे, राइट। वी विल पिक अप द टेस्ट ट्यूब वेरी केयरफुली और टेस्ट ट्यूब के माउथ पे क्या रख देंगे हम लोग? थंब रख देंगे। करना क्या चाह रहे हैं हम? गैस को कलेक्ट करना चाह रहे हैं, मतलब हम चाह रहे हैं कि वो गैस टेस्ट ट्यूब में आके कलेक्ट हो जाए। तो यही वाली जो गैस है यहाँ कलेक्टेड है ऑलरेडी, टेस्ट ट्यूब को पिक करना है और उसके माउथ को क्लोज कर देना है, ठीक है। तो अभी हमारे टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या आ जाएगा? टेस्ट ट्यूब में हमारे पास आ जाएगी ट्रैप्ड एयर। फाइन, तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लोगों को उस गैस का नेचर पता करना है कि वो गैस है किस चीज़ की। याद कीजिए 1774 में ऑक्सीजन ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है और आप लोगों को पता होगा ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है कि वो कंबशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हमने टेस्ट ट्यूब उठाया और उसका माउथ किससे कवर कर दिया? थंब से कवर कर दिया। सो द टेस्ट ट्यूब was removed and its mouth was covered with thumb. Such that the gas got trapped. ठीक है, ये तो पहला एक्सपेरिमेंट का पहला पोर्शन है। हमने क्या किया? टेस्ट ट्यूब को उठाया और टेस्ट ट्यूब को माउथ को कवर कर दिया जिससे गैस ट्रैप हो जाए। नाउ वी विल व्हाट? क्या करेंगे हम लोग एक बर्निंग स्प्रिंटर लाएंगे कुछ इस तरीके का। दिस इज अ बर्निंग स्प्रिंटर, ठीक है। बर्निंग स्प्रिंटर लाएंगे, थंब को रिमूव करेंगे और पास में रख देंगे। किसके? माउथ के। किसके माउथ के? टेस्ट ट्यूब के, ठीक है। तो अ बर्निंग स्प्लिंटर was brought near the mouth of test tube. ठीक है, तो क्या एक्सपेरिमेंट किया? टेस्ट ट्यूब निकाला, माउथ को कवर किया, बर्निंग स्प्लिंटर को उसके पास लेकर आए। ऑब्जर्वेशन हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ये जो बर्निंग स्प्लिंटर है इट विल बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। क्यों फ्लेम्स में बर्स्ट करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट कंबशन, ठीक है। अच्छा, गैस का हमें नेचर पता करना था, गैस में पता नहीं है कौन सी है, तो हम बर्निंग स्प्लिंटर लाए और वो बर्निंग स्प्लिंटर बर्स्ट हो गया किसमें? फ्लेम्स में। तो ऑब्जर्वेशन हम क्या निकालेंगे या इन्फ्रेंस हम क्या निकालेंगे? इन्फ्रेंस हम ये निकालेंगे जो गैस है वो क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। तो पहली बात तो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन है कि बर्निंग स्प्लिंटर burst into flames. ठीक है, अच्छा, अब इन्फ्रेंस क्या है? इन्फ्रेंस यहाँ पर हमें मिल जाएगा कि जो गैस है जो रिलीज हुई है वो ऑक्सीजन गैस है, राइट। द रिलीज्ड गैस हेयर इज ऑक्सीजन। तो जैन इंडियन हाउस के एक्सपेरिमेंट से हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स मिले हैं। पहला कंक्लूजन तो हमें मिला था कि जो सनलाइट है वो ज़रूरी है प्रोसेस के लिए। कौन सी प्रोसेस के लिए? उस प्रोसेस के लिए जो एटमॉस्फेयर को या फिर एयर को प्योरीफाई करने का काम कर रही है। दूसरी बात, वो प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पाथ्स में हो रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो गैस रिलीज हो रही है
जिससे एयर का प्योरिफिकेशन हो रहा है वो रिलीज गैस ऑक्सीजन की है। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। रेस्ट ऑफ द चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।